आपके मियाँ ने वादा किया था अपनी पहली वाली बीवी से कि 10 जन्म तक उनके साथ शादी करेंगे। हाँ। सुना था, तो खैर झूठ बोलते और थे। अगले दिन मैं मिल गई थी। जब मैं अच्छी लगती हूँ ना, प्यारी लगती हूँ, तो लोग कहते हैं हम बिल्कुल बुशरा आपा लग रही हैं। ये क्या चक्कर क्या है? हाँ, बहनें हैं आप शायद यही वजह। मेरी शादी ही इस शर्त पे हुई थी कि आप काम नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप काम नहीं करेंगे। मैं अच्छा जी नहीं करते, कोई बात नहीं। उस वक्त भी उनको पता था आप काम करेंगे। जाएगा, मासूम को नहीं पता था। चेंज अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लग रही है, शुक्र है आपने काले बाल नहीं किए। नहीं, मैं करना चाहता था। नहीं, लोगों ने कहा आप अपनी उम्र देखें। नहीं देखे ना, मुंह पे झुर्रियां, काले बाल, ये तो गलत बात है। आप मशवरा देंगी आने वाली नस्लों को शादी का? सोच समझ के करें भाई। अपने रिस्क में। जाने वाले रे, ठहरो जरा, रुक जाओ, लौट आओ। अभी जो हादसा हुआ है हमारे साथ, उसके बाद अब हमें डर पड़ गया। इस चीज ने हमें बिल्कुल बदल दिया। हम सब बदल गए, हमारे अंदर से खुशी निकल गई है। हम वो नहीं रहे। हेलो, वेलकम टू जिंदगी विद साजिद हसन। अनदर एक्साइटिंग एपिसोड आपके लेके आया हूँ। एक ऐसा कमाल फनकार, एक ऐसा दोस्त जिससे बातें सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा सीखता ही हूँ। आप भी अब सीखेंगे, क्योंकि जब वो बोलती हैं तो वही बोलती हैं, और ये अकेली नहीं है, उनका सारा ख़ानदान ही ऐसा है। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ आज द वन एंड ओनली सुपरस्टार। हर टेलीविज़न के ड्रामे में आजकल मौजूद हैं, हर टीवी के ड्रामे में अगर आप देखेंगे इंतहाई स्टर्लिंग परफॉर्मेंस है, और एक्टिंग में इनका कोई जवाब नहीं है। इनका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। आइए मुलाकात करवाते हैं अस्मा अब्बास से। Look at you, यार, ब्यूटीफुल साड़ी यार, आई रियली लव योर साड़ी। प्लीज, ये जो साड़ियाँ हैं ये आप कहाँ से निकाल के लाती हैं अस्मा अब्बास? ये तुम्हारे खानदान ने क्या अपनी कुछ ब्लॉक प्रिंट्स खुद छुपाए हुए हैं? नहीं, ये लुकिंग लवली अस्मा, रियली है। मतलब अब तो आप सुपरस्टार हो गई हैं आप, माशाल्लाह। मुझे याद है अस्मा से मेरी मुलाकात हुई थी लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में। हम एक प्रोग्राम करने गए हुए थे, वहाँ आपकी मुलाकात हुई। आप उस वक्त बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उस वक्त आपने काम शुरू उस तरह से नहीं किया। मैं उसकी घरेलू औरत थी और आपकी बड़ी फैन थी। वो तो अभी भी हूँ, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू वेरी मच। वो अच्छे वक्तों का अब तो कोई अपनी बीवी मिलना नहीं चाहती, यकीन करें अस्मा जी, ऐसा हो गया। लेट्स स्टार्ट। आपका तो बड़ा पूरा शहर को पता है कि आपके जो पूरी ज़िंदगी के बारे में, देखा आप ड्रामे तो करती हैं जी, आप इंटरव्यूज़ भी माशाल्लाह काफ़ी देती हैं। नहीं, अब मैं इंटरव्यू कम देती हूँ, क्योंकि सबको सब पता चल गया है ना। अब मजीद क्या नई बात है। बताना क्यों चाहती थी आप इस किस्म की बातें जो आपने बताई? नहीं तो बतानी चाहिए, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने नहीं, खामखा का बहस शुरू हो जाती है ना। बहस नहीं, देखिए मैं ये चाहती हूँ कि शायद मेरी इन बातों से आगे वाले आने वाले मर्दों की आंखें खुल जाएं। जिनकी दो शादियां हों, और देखिए एक अयाशी वाली शादी होती है, एक ज़रूरतन शादी होती है। तो वो मेरी शादी ज़रूरतन वाली शादी। नहीं, क्या जरूरत थी? आप मेरे मियां के बच्चे नहीं थे उनके। नहीं, वो तो थे, मगर आप किसी ऐसे मर्द से शादी करती जो खैर शादी तो ना था, ये भी तो हो सकता नहीं, मुझे नहीं ना मिला कोई। मुझे नहीं मिला, मुझे अच्छा ही वो लगा। नहीं, कोशिश भी नहीं की, अच्छा ही वो लगा जो बेचारा जरा। लेकिन कर्नल अब्बास के बारे में जो आपने बातें पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को बताई हैं, माफ कीजिएगा, उनसे पूछ के बताई हैं आपने? उनको सारा पता है, वो बड़े खुश होते हैं मेरे इंटरव्यूज देख के। वो तो जिंदा जावेद हो गए। उनकी तो आपको मूर्ति बना के 2-4 शहरों में रखें ताकि लोग उनको देखें कि ये वो शख्स है जिसमें अस्मा अब्बास को। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। आपने माशाल्लाह अपने करियर का ऐसा कमाल आगाज किया अस्मा कि पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग की शैदा हो गई। ये तो है ना बात? पता नहीं भाई। एक तो आपकी आवाज से बुशरा की आवाज ऐसी लगता है दोनों एक ही बोल रही हैं। हाँ, और जब मैं अच्छी लगती हूँ ना, प्यारी लगती हूँ, तो लोग कहते हैं हम बिल्कुल बुशरा आपा लग रही हैं। नहीं, आपकी आवाज माशाल्लाह, ऐसे अगर आप दोनों चाहें तो एक दूसरे की आवाज। बिल्कुल हम करते हैं ऐसे, बल्कि सुंबल आपा, हमारी सबकी बहुत आवाजें मिलती हैं शदीद। और सुंबल आपा की भी मिलती थी आपसे? नहीं, लेकिन वो जो नोयत आपकी और बुशरा की है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये क्या चक्कर क्या है? हाँ, बहनें हैं आप शायद यही वजह। बिल्कुल बिल्कुल। जेलसी थी बुशरा से? हाँ, नहीं, हमारे में जेलसी। यार कैसी बात कर रहे हो? जब आपने शादी कर ली, हो गई, आप एक सिपाही के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इतनी को बोंगी थी मैं कि मुझे ये समझ ही नहीं आई कि मैंने तो काम करना था। अच्छा, मैंने कल मेरा एक दोस्त था, उसने कहा मैं बचपन में ना इंतहाई बोंगा था, अब मैं बहुत तेज हूँ।
तो मुझे लगता है तुम बचपन में बहुत भौंकी थी, अब तुम बहुत तेज हो। नहीं, अब नहीं, तेज नहीं। उस वक्त मैंने कहा, मुझे नहीं पता चला कि मुझे भी एक्टिंग करनी थी, समझ ही नहीं आई बात की। बस तालियां खुश होती थी बाजी को देख देख के। वो तो बहुत देर बाद कहीं मैंने कहा मैं कर सकती हूँ शायद, तो मैंने इजहार भी नहीं किया कभी कि मुझे करना है। बड़ा टेक्निकल काम है अस्मा, तुम क्या बचपन में जाके देख देख के सब सीख रही थी? करेंगी अंदर था सारा कुछ। चलाको, बहुत चलाको थी, तो तुम बहुत माशाल्लाह चलाको। बहुत हो तुम सारे, मैंने ये चेक किया। बहुत सब कुछ करती थी। और तुम लोगों का माहौल ऐसा है कि तुम लोगों की जुबान पे भी किसी ने ताले वाले नहीं डाले? नहीं, मैं सबसे कम बोलती हूँ क्योंकि बड़ी वाली उसमें ये हाल है, इतना कुछ माशाल्लाह। बोलती हैं तो फिर मैं तो उसका चुप रहती हूँ ना। है क्या बोलूँ, वो तो इतना माशाल्लाह बड़ी बड़ी। कि बुशरा अंसारी के शायद आपके ताल्लुकात बड़ी बहन के हैसियत से हैं या दोस्त के? मेरी बहनों से दोस्ती भी है और रिस्पेक्ट शदीद है। ये जो आप लोगों की तो सारी, आपकी तो जिंदगी माशाल्लाह कर्नल साहब के साथ बेहतरीन गुजरी। अब वो आपकी जो, उनकी जो पहली वाइफ थी उनकी तो सुना रहलत हो चुकी, उनकी डेथ हो गई भी है। 10-15 साल हो गए? जी, काफी साल, 20 साल हो गए। बहुत सख्त आदमी थे वो। जी थे, अब नहीं है। अब तो क्या कर लेंगे सख्त नहीं, वो जो एक मुश्किल आदमी थे। और क्या आप, मैं तो अब आपकी बातें सुन के, इंटरव्यू सुन के मुझे तो खौफ आने लगा इन आदमी, यार ये किसके, बेटी को भी नहीं अलाउ किया उन्होंने? नहीं, वो उनके अपने प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने कहा था नहीं। और मेरी शादी ही इस शर्त पे हुई थी कि आप काम नहीं करेंगी, अस्सलाम वालेकुम, आप काम नहीं करेंगी। मैं अच्छा जी नहीं करते, कोई बात नहीं। उस वक्त भी उनको पता था आप काम करेंगे? बेचारे को मासूम को नहीं पता था। ये अल्लाह अकबर। तो लेकिन आपने भी बड़ी गुन्नी थी, आपने 10-15 साल। मैंने 18 साल 20 साल काम नहीं किया। 20 साल काम नहीं किया? मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने घर बनाया, मैंने। लेकिन वो इतना अमीर आदमी था, आपको जरूरत नहीं थी कमाने की। अल्लाह का शुक्र, कमाने के लिए तो किया ही नहीं काम। ये चुपके से फिर भी आपने कमाल कैसे किया आगे आके? वो ऐसे चलाकी से करते। हाँ, ये चलाकियां सुन लें अगर आपने एक्टिंग करनी, खवातीन खास तौर पे। ऐसे ही एक दिन वो कोई शो लगा हुआ था, तो मैंने, अब्बास कहते कितना बुरा ये कर रही है, कोई कुकिंग शो था, तो ये तो आप भी कर सकती हैं। मैंने कहा इसमें क्या है, चलाकी मारी ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर बाजी बुशरा से मैंने कहा कि भाई कुकिंग शो तो कर सकती हूँ मैं, खाना तो मैं पकाती हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा वैसे आप, मैंने कहा हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। कहते तो लेकिन बैक अप स्टेज आप कर सकती हैं, मतलब बिहाइंड कैमरा आ सकती हैं आप, कैमरे के सामने नहीं आना। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल नहीं आऊँगी। ठीक है, शुक्र किया, इजाज़त मिली, मैंने जॉब शुरू कर दी बगैर पैसों के। बगैर पैसों जी, मिनते करके। शौक कितना था? हाँ, मिनते करके ना। इकबाल भाई ले गए थे जब्बार साहब के पास, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आजा, कोई गल नहीं। सलीम ताहिर साहब हमारे बड़े पुराने डायरेक्टर, वो वहाँ पे थे। खैर पीएम थे, प्रोग्राम ही करते थे, मैं उनका बड़ा फैन। उन्होंने मेरी बड़ी पहले कच्ची की। अच्छा, क्या आप क्या करेंगी? इसी टाइप के आदमी। हाँ, मैंने कहा क्यों मैं करूँगी? उन्होंने कहा आपने किया क्या जो आप करेंगी? मैंने कहा मैं डायरेक्शन करूँगी। उन्होंने कहा पहले की है? मैंने कहा नहीं, बहुत उन्होंने मेरी कच्ची की, बहुत कच्ची की। फिर उन्होंने कहा अच्छा भी चलो इसको लगाओ, वो प्रोग्राम चल रहा है किसान पाकिस्तान, उसमें लगा दिया, सूंडियों में तो चावलों में तो। अब उन्होंने कहा कि ये भाग जाएगी, बेगम साहब आई है घर से। लेकिन शौक का कोई मूल्य नहीं है। बेगम साहब तो सुबह 8 बजे जाके दफ्तर बैठ जाती थी। उन्होंने देखा रिटायर है, कार कुछ रहा नहीं है। और अब्बास की उनसे दोस्ती हो गई, बड़ी सूफियाना गुफ्तगू चलती। अब जनाब वो हमारी होस्ट भाग गई। अब उन्होंने कह दिया अब्बास के सामने कि आप क्यों नहीं कर लेती? तो अब्बास क्या बोलते, अब दोस्ती भी थी और ऐसा कोई काम भी नहीं था। बेचारे चुप करके कहने लगे कर लें। मैंने कुकिंग शो किया, साथ खाना, तो साथ गाना भी डाल दिया बीच में। मतलब आपका जो सारे टैलेंट सामने आ गए ना। गाना भी डाल दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा अब आपने क्या करना है? मेरी तनख्वाह लग गई फिर 8,000 रुपए। हाउ अमेजिंग। 8,000 तनख्वाह लग गई। 2 घर बना लिए सुना है? 8,000 तनख्वाह लग गई। वो बहुत पैसे हैं भाई और पाकिस्तान में। एक कार्ड बन गया, उस पर लिखा था प्रोड्यूसर अस्मा अब्बास। तो वो लिए बस एक खुशी थी कि मैं कुछ हूँ, तो वो फिर बन गया। फिर उन्होंने मुझे कहा आपने क्या करना है? मैंने कहा मुझे डांस का प्रोग्राम करना है, क्योंकि दरअसल तो डांस का भी तुम्हें शौक है? शदीद, वही तो शौक था दरअसल। या अल्लाह, शौक तो डांस का था। तो वो तो खैर बात ही छोड़ देना। लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है अस्मा कि तूने कुछ नहीं छोड़ना। आप फिल्म में डांस कर चुकी। मैं आपको वैसे ही बता सकता था बगैर बताए। अस्मा के अंदर, अस्मा अमेजिंग चीज। लेकिन फेमिनिस्ट आपसे नाराज हैं। अभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कि फेमिनिस्ट कह रही हैं, क्या कहती हैं, कि आप जैसी औरतों नहीं तो औरतों के खिलाफ मुहिम की हुई है। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। शादीशुदा मर्द से शादी, हाय तो बेचारे के बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको मैंने बहुत ख्याल रखा था, बहुत प्यार किया था उनको। चलें इसी बात पे छोटी सी बहस के। ख़वातीन हज़रात, अस्मा अब्बास आई हुई हैं, इनसे बात करने वाले हैं बहुत बड़ी खतरनाक वाली, और इसमें बड़े मुल्कों के राज शामिल हैं। पता नहीं क्या क्या शामिल है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जिंदगी भी साजिद हसन।
हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द ग्रेट एक्टर थेस्पियन अस्मा अब्बास। एक्टर्स की जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, उन पे एक तो यकीन कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो आप तो शुरू से एक्टर हैं, फिर आपकी बहन वैसे ही मशहूर थी, तो आपके मियाँ ने कुछ ज़्यादा आपके ऊपर शक किया होगा शुरू से? नहीं, बिल्कुल शक नहीं बेचारे करते। यार आप जैसी खवातीन पे मर्द शौहर शक नहीं करता? क्यों? तेज औरतें हैं, एक्टिंग है, पता ही नहीं कब क्या सच बोल रही है नहीं, क्या मैं झूठ। बेचारी सीधी सी मासूम सी औरत नहीं, थी। मगर मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। हाँ। मैं बीमार था, मेरे सर में वो था, मैं बुखार से मर रहा था, मैं गिरने लगा, तो शकीला ने कहा तुम ये एक्टिंग कर रहे हो, ये वाकई बीमार हो। नहीं, मैं तो जब बीमार होती हूँ तब भी मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझे कोई ये ना कह दे कि लेट जा, आराम कर। मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा ना। इतना कुछ करना होता है जिंदगी में, तो मैं लेट जाऊँ। बच्चे माशाल्लाह 3? जी मेरे 4 बच्चे। 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे हैं? जी 3 बेटे हैं माशाल्लाह। वो भी अब्बा की तरह खतरनाक हैं? कंजर्वेटिव में तो मतलब पुराना जमाना, ये नहीं होगा, औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, उसको इजाजत नहीं दो, ये नहीं करो, वो नहीं। ज़ारा के ऊपर थोड़ा सा वो अकेली भी तो है ना। अकेली थी, और वो कहते हैं हमारी इतनी प्यारी बहन और इतनी मासूम है, इसको कोई फजूल आदमी ना मिले। हालांकि वो भी एक्टर है, मासूम एक्टर नहीं हो सकता ज्यादा, मुझे ये ख्याल है। एक मिनट, हाँ, मैं आपको अभी तो मैंने उसके इंटरव्यू देता हूँ, लगता है तूने बचपन से उसको सिखा के भेजा हुआ है। झूठ ना बोलो, तुम लोग झूठ बोल बोल के आ गया है। वो भी बड़ी चिल्लाकू है, अल्लाह का फजल है। वो भी माशाल्लाह। और असद जो उसको गोगू घोड़ा मिला है, घोड़ा मिला है, शुक्र अल्लाह, इतना प्यारा घोड़ा मिला उसको, है ना। बात ये कि ज़ारा के अंदर टैलेंट शदीद था। कहते हैं ना मुर्गी पे टोकरा रख रख के मैं उसको दबाती थी कि टोकरा रखूं। देखिए, एक तरफ तो ये हमारे यहाँ का एक माहौल अपनी जगह है, और लोगों की और माँ बाप की एक रिजर्वेशन होती है, लेकिन टैलेंट जो है वो इंसान को नजर आ जाता है। आपकी बेटी में वो नजर आ गया था मुझे, और मैं वो टोकरा नहीं रखते कुकड़ियों पे, वो रखती थी कि जिसको दबा ही रहे, इसको पता ना चले। तो वो उसके अंदर बहुत कुछ था जो मुझे बचपन से नजर आ गया। मगर असद की भी पहले शादी हो चुकी थी? असद की भी हुई थी। लेकिन तो आपको डर नहीं लगा कि एक पहले शादीशुदा मर्द एक मेरी? नहीं, तो ज़ारा की भी पहले हुई थी। ओके। उसका भी निकाह हुआ था, वो भी 6-8 महीने की शादी थी उसकी। वो भी सही मैच। किस्मतों की बातें हैं। देखिए जी, ये बुशराबाजी जब कर रही थी ना डॉली की बारात, तब असद के साथ उनकी प्यार हो गया ना। असद स्वीट हार्ट है वो, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है आप हम सब पे कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। खवातीन 2 शादियाँ, एक मर्द की और साथ रहना, हर पढ़ी लिखी औरत शायद ये बर्दाश्त ना करे। नहीं, कोई भी नहीं करता बर्दाश्त। आपने किया जी, क्योंकि आपको हैरत नहीं होती अब? नहीं, मैं इसलिए क्योंकि मैंने ये सोचा कि वो एक औरत है और उसका कसूर नहीं है कोई, उसका तो उसने भी यही सोचा होगा आपके बारे में? नहीं, वो मजबूर थी, मैं ये कहूँगी, क्योंकि जब आपको पता है कि मैंने और कहाँ जाना है, मेरा यही घर है, और एक अच्छी लाइफस्टाइल आपने गुजारा हो ज़िंदगी में, और तो फिर आप माँ वापस मुश्किल है कि उस एज ग्रुप में आप अपने माँ बाप के घर वापस चले जाएं। तो ये अच्छा नहीं है। नहीं, मगर फेमिनिस्ट ये कहती हैं कि एक मर्द की 2 शादियां, ये वो, ये क्या जाती है, नहीं, ये कैसे हो सकता है, मोहब्बत कैसे बांटी जा सकती है? नहीं बांटी जा सकती। क्या 1 किलो की है, आधा किलो इसको दो, 4 किलो इसको दो? देखिए जी, एक सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये बात है तो रियलिटी ये कि मैं दूसरी बीवी थी, ठीक है ना, रिजेक्शन तो उनको हुई थी ना, तो उनके साथ तो प्यार करना चाहिए ना, उसका कसूर नहीं था कोई। और मैं तो आई नहीं थी, उम्र में भी छोटी थी, जवान भी थी, बच्चे भी मैंने पैदा करके दिए, और तो मुझे उनको जगह देनी थी कि आप, उनका कसूर नहीं था ना, उनका वो हमारे दोनों माँ बाप ने, आप लोगों ने सख्ती रखी अपने बच्चों के ऊपर? मैंने सख्ती नहीं रखी, लेकिन मैंने जो अब्बास ने कहा मैंने वो माना ना। कि ठीक है आप जो कह रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं आप लोग? थे, अब तो नहीं उठते। नहीं, मतलब ये मैं जिंदगी की रूटीन जी जी, मैं बच्चों को स्कूल भेजती थी और मैं अब्बास को तैयार कराती थी और सब कुछ करती थी। तो 20 साल के बाद वहां से शुरू हुआ, तो ये जो 2 खवातीन और आप समझती हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दुख का एलिमेंट रहेगा उनके लिए। देखिए, अगर समझा जाए, दूसरी बीवी जो आती है ना, वो कहती मैं हूँ, ये चीज़ निकालनी चाहिए औरतों को। ये सोचना चाहिए कि जिसके ऊपर आप आए हैं उसके साथ किसके दिल पे क्या मशवरा दे देंगी आपके पहले शादीशुदा मर्द से आप शादी कर लें? नहीं, अगर जरूरत है तो। अब जो आप जिन ड्रामों में काम करती हैं उनके सब्जेक्ट मैटर्स भी तकरीबन ऐसे ही हो गए हैं, हद में तलाक, ये वो ने, कैसे आप समझती हैं कि हमें तरक्की करनी चाहिए इन सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि अब वो एक ही तरह के सब्जेक्ट था। मैं तो एक सड़ी हुई माँ बनती हूँ, कभी मैं बुरी बन जाती हूँ यार, तुझे कभी मैं तो दिल चाहता मैं तुझे पत्थर मारूं, मैं इतनी घटिया बहुत ज्यादा, लेकिन फिर नफरत हो जाती है तुझसे, और कई दफा प्यार भी आता है जब कभी ऐसा नहीं है। बात ये कि फिर आप नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन होता है, दूसरे में होता ही नहीं है। सीधा मैं साड़ी पा के भेजो, बेटे खाना खा लो, रोटी खा लो, कहाँ गए थे, आ जाओ, वो बकवास होता है। नेगेटिव में कम से कम शक्ल तो ऐसी करके बनानी पड़ती है ना। किन एक्टर्स ने इंस्पायर किया था जो एक्टर बनी? मैं तो बचपन में यही था, रूही बानो को देखते थे,
और खालदा रियासत को देखते थे, वही अच्छी लगती थी। जाहिर है उनकी बात। हाउ डू यू रेट योर सिस्टर एज एन एक्टर? बाजी बुशरा कॉमेडी की मास्टर है। तुम साल में कितने ड्रामे कर रही हो यार? खुदा का वास्ता है। खुदा का मुझे भी वास्ता है, बताओ। 2 कर लेती हूँ बहुत मुश्किल से। हाँ, 2 हो जाते हैं, 2 ढाई। लेकिन मजा आ रहा है। बस कभी साल में इतने साल इंतजार किया, 20 साल कष्ट काटे, बच्चे पैदा करने के बाद आप आई। हाँ, मजा आता है। तो ये जो ख्वाब है अब जब पूरा हो रहा है तो मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है, लेकिन मैं अब थोड़ा ब्रेक भी चाहती हूँ क्योंकि मैंने अब एक और काम भी शुरू कर दिया हुआ है। वो क्या है अस्मा? वो तो मुझे लग गया पता तूने क्या। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो ये समझ लें कि इन्होंने पहले गाना गाना शुरू किया, उसमें कामयाब, एक्टिंग उसमें कामयाब, अब इन्होंने कपड़े बनाने शुरू करने ही थे। ये मुझे पता ही था कि ये कपड़े, ये मैं सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल। अब आपने ये काम शुरू कर दिया कपड़े बनाने का? उससे पहले फर्नीचर डिज़ाइन किया था, आज से कोई 10 साल पहले। वो मैं तब इतना काम ये नहीं करती थी। आप फालतू बैठी थी, अभी तो आपने कहा आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करती थी? मुझे कुछ करना था। मैं जिंदगी में जब ज़ारा पैदा हुई और कुछ नहीं तो फर्नीचर बनाने लग जाओ, और कुछ नहीं तो कपड़े बनाने लग जाओ। ज़ारा जब पैदा हुई है तब मैं बिल्कुल ही घरेलू औरत थी, तो मुझे खुदबुद होती थी कि मैं कुछ करूं, क्या करूं। तो मैंने कपड़े सीने शुरू किए। मैं सीती हूँ बहुत अच्छे कपड़े, सिलाई का शौक है। तो कपड़े क्या बना रही हैं आप? मैं करती हूँ काम कॉटन पे। अच्छा, और साथ सस्ता। कॉटन तो सस्ता है, सस्ता। बट्टो काज़मी की तरह आप ब्राइडल वेयर पे नहीं जा रही? ना, वो मुझे नहीं आता। 1 करोड़ 25 लाख का एक जोड़ा है। ना, बिल्कुल भी नहीं। वो मैं बात कर रही, उसमें पैसा कमाओ, ये क्या है? आप बनाए कौन? उसकी सेंस ही नहीं मुझ में सेंस है एथनिक कपड़ों की। गोटे, हमारे ट्रेडिशनल कपड़े, पुराने ज़माने की माइयों के कपड़े, और शलवारें, और वो अजरक, और ये इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ बड़ी। तो एग्जीबिशन होती हैं आपके, कहाँ खरीदने जाके? अगर मैं ये मैं ऑनलाइन, मैं अपनी बीवी के लिए खरीदना चाहता हूँ। जी, आपकी बीवी को पसंद आएंगे। जी, मैं आपकी बीवी को जानती हूँ। मुफ्त में दे दें? जरूर, मुफ्त में भी दे दूंगी। बहुत महंगे हैं आजकल फन का। कोविड से फर्क पड़ा कुछ? कोविड में तो शुरू किया था मैंने, वेली बैठी थी घर में, मैंने कहा क्या करूँ यार। कमाल है ये। देखें, लोगों को अल्लाह मियाँ याद आए बीमारियों नहीं, अल्लाह मियाँ भी याद कर, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, बाजार चले गए। यार बीच में ना, जब मुझे 5-6 साल पहले कोई टेस्ट आया अस्मा का, जिसमें खुदा न खास्ता ये शक था कि कैंसर है। नहीं, शक नहीं था, यकीन था। कैंसर हो गया था, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक होगी माशाल्लाह, ठीक हो गई। लेकिन मैं अभी अपने फॉलोअप्स करती हूँ। अभी भी मैंने जाना है। ये वल्नरेबिलिटी जिंदगी की एक जगह आती है कि जब आपको, जैसे मुझे हार्ट का हुआ जब पहली दफा, तो मुझे लगा कि मैं एक आम सा आदमी मर जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं कोई सारी जिंदगी जी बिल्कुल। तो इससे वल्नरेबिलिटी का कुछ एहसास हुआ? क्या चीजें बदली, क्या सोचें बदली? जब मैं बीमार हुई थी ना, उस वक्त मैं बिल्कुल डरी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं ठीक होना तो मैं हो जाऊंगी, नहीं होना तो फिर चली जाऊंगी, फिर क्या हो सकता है, अल्लाह मियाँ ने ले जाना है। आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं, आपको कोई फियर नहीं है यार? नहीं, मुझे बहुत फियर आ रहा है आपको। बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन अभी जो हादसा हुआ है हमारे साथ, उसके बाद अब हमें डर पड़ गया। इस चीज ने हमें बिल्कुल बदल दिया। हम सब बदल गए, हमारे अंदर से खुशी निकल गई है। हम वो नहीं रहे। मैं अपनी बीमारी से कभी नहीं घबराई थी, लेकिन अब हर वक्त लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, अब पता नहीं कौन जाएगा, अब किसकी बारी है, बहनों की। और आपका बॉडी पार्ट जब कट जाता है तो फिर वो तकलीफ जो है ना, वो आप कभी नहीं भूल सकते। ये जिक्र कर रही हैं अपनी बड़ी बहन की, और हम सबको, मैं उनसे इंतहाई प्यार करता था। और ये बड़ा अलमिया कि उनके पहले साहबजादे की डेथ हुई, और फिर खुद उनका कोविड की वजह से। तो उनके जाने के बाद लगा कि ज़िंदगी तो कुछ और है। अपनी बीमारी से नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं लगा था। मैं हंसती खेलती कहती थी जल्दी करें, लिपस्टिक लगा के बैठी होती थी। जब डॉक्टर आता था तो कहता था मरीज़ किधर है, तो मैं तैयार होकर बैठी होती, ज़ारा से कहती थी मेरा। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी के जो आपको और हमें जो सबक दिए उन्होंने जिंदा रहने के, वो कमाल थी। वो एक, मैंने कभी उनको डाउन नहीं देखा, हमेशा वो अप रहती थी। हर वक्त ऐसा लगता था कि 15 साल की है लड़की, और ये अभी 25 साल के मेहनत के बाद ये बहुत आगे जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगता है ऐसे। बहुत लाइफ थी उनके अंदर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जिंदगी में पर्सनल ट्रेजेडीज आपको पता है हम चलते रहते हैं, हम अस्मा को थोड़ा सी तसल्ली देते हैं। आप एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। जिंदगी विद साजिद। वेलकम बैक टू हज़रात, आप देख रहे हैं साजिद हसन और ज़िंदगी में।
जिंदगी में साथ ये मैं पहले था और मैं अब हूँ, हालांकि मैं दोनों एक ही हूँ, कोई बात नहीं। इसमें चेंज अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी लग रही है, शुक्र है आपने काले बाल नहीं किए। नहीं मैं करना चाहता था, नहीं, मैं लोगों ने कहा आप अपनी उम्र देखें, नहीं देखे ना, मुंह पे झुर्रियां काले बाल, ये तो गलत बात है। लेकिन आपके वैसे झुर्रियां कोई नहीं पड़ी, लेकिन मैंने लोगों को देखा है, लोगों के मुंह जमीन तक आए होते हैं लटक के। आप एक आर्मी के जवान की और अब रिटायर्ड जवान की वाइफ रही, एक आर्मी फैमिली जो होती है उसकी ज़िंदगी बताएं, उसकी बीवी की ज़िंदगी कैसी है, कैसे आपने ज़िंदगी गुजारी एक आर्मी के जवान के साथ? देखिए वो एक टफ लाइफ होती है। कैसे? ऐसे कि आपको छोटी छोटी जगहों पे जाके रहना पड़ता है। आप एक और घर से कौन सी छोटी जगह, सबसे छोटी कौन सी जगह रहे आप? सरगोदा, तो लाड़काना, जैकबाबाद, ये इन जगहों पे, रहीम यार खान, वहाँ पढ़े हुए स्कूल बच्चे नहीं, जी सब जा रहे हैं स्कूल। और हम जब लाड़काना, खौफ भी होता था मियाँ के, जैकबाबाद में जब थे तो वो थे डाकुओं के पीछे, मियाँ का भी डर के खुदा ना खास्ता। हाँ जी, वो एक दफ़ा 7-7 दिन के लिए, मेरा छोटा बेटा जब होने वाला था वो नहीं थे, उनका पता ही था वो कहाँ है, तो वो बहुत परेशानी वाली बात थी। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं ये समझती हूँ, आजकल की लड़कियों का मुझे नहीं पता, हमें तो मोहब्बत थी तो हम तो रह गए, जहाँ भी गया मोहब्बत। हाँ बस कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब तो कहती हैं हमने वहाँ नहीं जाना, ये क्या वो क्या, लेकिन हम तो चल पड़े, मैं तो चल पड़ी थी भाई, हाँ हमारे मियाँ जहाँ कहेंगे, हमें तो उनसे प्यार। जंग तो नहीं हुई ना इस दौरान? नहीं, खुदा ना खास्ता, मगर ये बॉर्डर तो हमारे बड़े एक्टिव रहते हैं हमेशा कश्मीर। हाँ लेकिन बस वो उस तरफ चले गए थे, डाकू शाकू वाला काम था, जरा वो परेशानी वाला काम था। मुश्किल लाइफ है। हाँ मुश्किल है। और फिर ये कि जो मिलने वाले लोग हैं, भाभी ये खाएं, भाभी वो टूथपिक के अंदर अंडा घुसा के खिलाना पड़ता है जो उनकी एक टिपिकल सा। फिर वो एक जो होता है वहाँ पर डिनर शिनर जो होते हैं, वहाँ पे बड़ा आपको समझदारी से बैठना पड़ता है, मतलब बड़ी एक अलग सी जिंदगी है। लेकिन अच्छी गुजर गई, जो तो अच्छी गुजर गई। हाँ अच्छी गुजर गई। ये नहीं है कि उसको आप क्या जवानों से शादी करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, माशाल्लाह आपने तो की हुई है। बिल्कुल करनी चाहिए और हौसला पैदा करें। पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी रही कभी? बस ये कि है कोई पसंद, अब्बा तो आपके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थे। अब्बा तो थे, बस हमें कोई एक पसंद और एक नहीं पसंद। मतलब जो पसंद है वो पसंद है, जो नहीं पसंद नहीं पसंद। तो आज कहीं पसंद है आपको इमरान खान? शिकवा न कर, क्या मतलब? वो फिल्म थी ना, मैं चुप रहूंगी। क्यों ऐसा क्या यार? नहीं 3 साल हुए हैं डार्लिंग, 70-75 साल की मुझे देखे ना, एक दिन में तो खत्म नहीं किया वो तो सही है, लेकिन लोग इतने ताने मारते हैं हमको। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी शर्ट पहनी थी और मैंने उनके कुर्ते पहने थे तो वो अब बताओ क्या कर, मैं कहती हूँ या अल्लाह, मैं क्या जवाब दूँ आप लोगों को, क्या बोलूं? नहीं आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, उनसे बोलो सब्र, इन्नल्लाह मा साबिरीन। हर रोज जो कुछ बढ़ता है वो लोग मुझे बेइज्जती करते, देखा ये हो गया। मैं एक आधा इंडिया जाने का कभी इत्तेफाक हुआ? जब मैं काम नहीं करती थी। आपके मियाँ को आर्मी में थे फिर भी जाने दिया? नहीं वो रिटायर हो चुके थे। अच्छा वो रिटायर हो। हाँ लेकिन मुझे इत्तेफाक हुआ था। और उस वक्त मैं चूंकि काम नहीं करती थी, बाजी करती थी, तो लेकिन मैंने बहुत शॉपिंग की, बड़ा मजा आया। लेकिन अभी लोग बहुत बुलाते हैं और बड़े दोस्त हैं और बड़े फैंस हैं, बड़ा ही प्यार वो करते हैं वहाँ के लोग हमें। आम लोग तो हर तरह के एक ही टाइप के लोग हैं, गुर्बत से लड़ते वही ना, बहुत प्यार। आप वहाँ गुर्बत कोई कम है क्या? बेतहाशा गुर्बत है। माय गॉड, हमसे ज्यादा है, हमसे बिल्कुल बहुत ज्यादा। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह हम लोग माशाल्लाह इतने, हमारे घर हसीन लविश, ये वो, वहाँ से मैं गई एक दफ़ा तो मैंने कहा कि वो अच्छा इस सड़क पे अमिताभ बच्चन का घर है। कहें अच्छा कहाँ है? देखा तो एक पैड़ा सा मकान था, मकान उसको कहने महल कहते थे, और बाहर लिखा है ओम, बस मैंने कहा है खत्म, ये वाला उनका घर है। लता मंगेशकर का फ्लैट देखा है आपने? बिल्कुल, वो भी आप चेक, मगर वहाँ क्योंकि वर्टिकल किस्म की, वहाँ उन्होंने दूसरी तरह से डेवलपमेंट किया है। बड़ा अल्लाहु अकबर, अल्लाह, बहुत गंद। हमारा तो बहुत खूबसूरत, हमारा इतना भी खूबसूरत नहीं, हमारा भी उनसे बेहतर, ये मतलब बहुत, लेकिन बेहतरी काफी नहीं है, हमें सफाई की। बस कराची में बहुत गंद है, लाहौर में नहीं है। अदाकारी में राइवलरीज होती हैं, एक दूसरे से नफरतें होती हैं। सुना सेट पे मेरी कभी किससे लड़ाई नहीं हुई। आप होती नहीं है सेट पे ज्यादा? कहाँ होती हूँ मैं? नहीं आप तो अपने कामों में, अस्मा का काम है एकदम मेकअप और इसमें और स्क्रिप्ट टिक टिक। नहीं स्क्रिप्ट के अलावा अब जो मेरा काम है ना, जैसे कल किसी हमारे सेट पे किसी की आपस में कोई बहस हो रही थी, तो वो अपना बहस कर रहे थे, तो मैं अपने फोन पे लगी थी, तो बाद में सबने कहा कि अस्मा आपा ने सोचा मैं अपनी 2 सूट ही बेच लूँ ज्यादा देर गुजर गई तो उन्होंने कहा चलो 2 गरारे भी बेच लेती हूँ। अपने काम में लगी थी मैं। अब कौन से अदाकार बहुत पसंद है जिनके साथ काम कर रही हैं आप?
सब लोग पसंद है मुझे। आजकल मैं कर रही नूरुल हसन के साथ काम कर रही हूँ। अच्छा, उसको भी मैं कह रहा हूँ कि तुम भी टोपे पहन लो। नूर मैंने भी पहन ली, तुम भी पहन लो। हाँ, और सुहेल अहमद साहब के साथ काम कर रही हूँ बड़े अरसे के बाद। That's amazing. और बाकी ईसा के सुहेल साथ साहब काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं क्या? वो तो बैठते रहते हैं एक प्रोग्राम में। नहीं, आजकल उन्होंने 7 साल के बाद वो कैसे आदमी है सुहेल साहब? बहुत अच्छे, बड़े मैं तो हर एक का मजाक उड़ा देते हैं वो यार। नहीं, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया? मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, मजाक मजूक नहीं उड़ाते, अच्छी बात करते हैं वो, बड़ी समझदारी वाली बात। अच्छा। वो दरअसल मैं कुछ सेट पे चुप, ज़्यादा उदास रहती हूँ बाजी की वजह से। उसके बाद ज़िंदगी मैंने कहा बदल गई, तो वो बेचारे समझे कि शायद मैं अपने कैरेक्टर से खुश नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे इतनी प्यारी बात की, मैं बार बार बताती हूँ। मुझे कहते हैं देखो जी, हर बारी बंदा ड्राइविंग सीट ते नहीं हुंदा, कभी एक बस होंदी है कुछ इंज होंदा है, कोई इंज होंदा है, कोई इंज बैठा होंदा है। मैंने उनसे कहा नहीं, ये बात नहीं है। वो समझे शायद मुझे मज़ा नहीं आ रहा, हालांकि ये बात नहीं थी, वो वैसे ही मैं ज़रा, मुझे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा मुझसे तू पूछना, मर्दों के किरदार एक कसम खुदा की क्या हो गए हैं, अब तो सिर्फ औरतों की कहानी है। सही बात है। इंडियन कौन सा एक्टर बहुत अच्छा लगता है आपको? ये सारे बड़े अच्छे लगते हैं। ये अजीब बात करिए। इसी पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ख़वातीन के साथ ज़िंदगी विसार से देखते रहिएगा। अस्मा से पूछते हैं कौन कौन सा अदाकार पसंद क्यों? वेलकम बैक टू आप देख रहे हैं ज़िंदगी विसार। मेरे साथ हैं सुपरस्टार, सुपर सिंगर अस्मा अब्बास। अस्मा, ये ज़ारा जो आपने शुरू किया है, इसका जरा बताएं कि आपने सुना है कि सिर्फ एक्टर्स के लिए डेडिकेट कर दिया सब कुछ? नहीं, ये इसका नाम ज़ारा नहीं है। ज़ारा मैंने तब किया था जब मैं घर में रहती थी, तो बचपन में ज़ारा 2 साल की थी, तो ज़ारा कलेक्शन के नाम से बच्चों के कपड़े बनाती थी, खुद सीती थी, वो मेरा घर में बैठती थी। वो तो फिर ख़त्म हो गई बात। अभी मैंने अस्मा अब्बास डिज़ाइन्स के नाम से मेरा ब्रांड है, और वो मैंने इसमें तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। आप सुन रहे हैं ना ख़वातीन हज़रात, अस्मा अब्बास डिज़ाइन्स जी। और इसमें ये मेरी मोहब्बत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ है कि मैंने अपना सारा ब्रांड उनके नाम कर दिया। पुरानी एक्ट्रेसेस, सारी एक्ट्रेसेस, और मेरे हर कपड़े का नाम एक्ट्रेस के नाम पे है। दीबा गरारा, नैयर सुल्ताना गरारा। यानी आपके ज़माने के तो भूल गए होंगे लोग इनको तो यार। अब तो याद करें ना, सज्जल गरारा, वो भी नहीं, मेरी बात सुने। अभी बच्चे जो लोग ऑर्डर करते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है। वो कहते हैं ज़ेबा डिजिटल सूट कितने का है, और आपका दीबा गरारा कितने का, क्योंकि उनको पता तो चले ये कौन था। तो अब ये फुल फ्लेजेड ऑफिस बिजनेस चला रही है। अल्लाह का शुक्र है, ऑनलाइन है। मतलब फैक्ट्री डाल दी है? फैक्ट्री नहीं है, मेरा घर में छोटा सा काम है। 5-10 लोग हैं उसमें? नहीं, मैं अकेली हूँ उसमें, अकेली शॉपिंग करती हूँ। आप देखें, अगर आप इनका अस्मा अब्बास खुद अपने हाथ से बना के दे रही है, फौरन लो, लूट से। आपको अभी वीडियोस आप देखिए कि वो अभी आपको दिखाते हैं, ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं पहले सैंपल खुद बनाती हूँ। एक मुझे सिलाई का शौक है, ठीक है, और उसके बाद वो दर्जी मेरा एक है, एक ही दर्जी है, वो आगे से 2 लड़के रखे, एक रखे, वो उसकी मर्जी है। और मैं कम पीसेस बनाती हूँ, 15-20, इससे ज़्यादा नहीं बनाती। घर का काम है, छोटा सा काम है, और वो माशाल्लाह इतना अच्छा चलता है क्योंकि वो अलग है, वो बाजार में नहीं मिलेगा आपको बड़े ब्रांड पे। अभी लोग पहचानने लगे हैं आपको? आय हाय, अज़ाब आ जाता है जिंदगी में। आ जाता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पहचानते। क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? खुदा के वास्ते मुझे नहीं पहचान। अब तो औरतों को पहचानते, सिर्फ मर्दों को कोई पहचानता नहीं है भाईजान। मुझे देखते ही वो कहते हैं सर आपको कहीं देखा है? बस इतना मैं समझ जाता हूँ बेड़ा गर्क है। इसको आधा घंटा बताना पड़ेगा कि मैं किस क्या। ये जो चेंज है ये अच्छा है, औरतों को आगे लेके आना। जी जी, बड़ी अच्छी बात है, औरतों को आगे आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और औरतों के हुकूक के हवाले से भी जी, हकूक भी ज़रूरी हैं, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो भी अपने हकूक जो आदमियों की तरफ है वो पूरे करें। ये कभी नहीं खत्म होने वाला बहस ना, ये गिव एंड टेक होता है, ये कभी बहस खत्म नहीं होगी, और ये चलती रहेगी। हाँ, ये जो ड्रामों से बोर कब तक हो जाता है आदमी, अगर करते करते एक ही तरह की चीज है कि वो हो जाते हैं। मोटिवेशन क्या है फिर? नहीं, बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर एक कोई अच्छी चीज़ आ जाती है ना, फिर आप जिंदा हो जाते हैं। ओ, इसमें कुछ करने का मौका मिलेगा। तो आप ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स देखती हैं या कास्ट देखती हैं? कास्ट कैसी है या स्क्रिप्ट कैसी? मैं अब तो सिर्फ देखती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ उसमें। बस देखिए जी, मैं 15 दिन काम समझे करूँ, और 15 दिन फिर मैं घर पे होती हूँ लाहौर, और मैं अपना ये वाला काम करती हूँ। अम्मी है मेरे पास, बच्चे हैं मेरे, हम घूमते फिरते, खाते पीते, आवाज़ सब हम लोग आपस में। अब बच्चे बड़े हो गए, अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी कम है? नहीं, वो फिर भी छोटे ही हैं। छोटे हैं? अम्मा करते हैं। 3 मर्द जो तुमने पैदा किए हैं, तीनों मर्द कैसे हैं? मेरे पीछे लगे रहते हैं तीनों मर्द। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे बच्चों को। मैं अभी भी बड़ा कितना बड़ा हो गया? बड़ा माशाल्लाह 40 का हो गया। उसके कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। वो भी आ जाते हैं?
वो तो पास में, हम एक ही घर में रहते हैं, सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम। फैमिली, उसको निकाला नहीं तुमने कि जाओ अपना घर कमाओ? नहीं, सारे हम एक साथ रहते हैं। अब हम घर बेचने वाले हैं कि हम इनको अलग अलग कर दें, कर रहे हैं, क्योंकि अब जगह कम हो गई है। अब छोटे वाले का भी 2 हो गए, तो उसकी भी माशाल्लाह उसकी भी शादी कर दी। फिर ज़ारा तो खैर चली गई। ये शादियां तुमने खुद अपनी मर्जी से करवाई हैं या उन्होंने अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, मैंने कराई है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने कोई हरकत की है? क्योंकि उनको, मुझे पता था उनको क्या चाहिए। ये क्या बात हुई यार? उनको मौका देते तो। उन्होंने तुमने अपने मियाँ की तरह सख्ती बरती अपने बच्चों के साथ। नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने उनको दिखाई, ये देख लो ये यार। इस दौर में तुमने अपने बच्चों की, मतलब मैं बड़ा नाराज हूँ। तीसरे वाले की क्या? तीसरा वाला जो सबसे छोटा है वो सबसे तेज है, एक तुम्हारी तरह, जैसे क्योंकि सबसे छोटी तू थी, वो तुम भी तो बहुत तेज। असली ज़ारा का सगा भाई है वो। अच्छा, वो भी क्योंकि वो एक्टर, अच्छा वो भी एक्टर, सिंगर, क्या नाम है उनका? अहमद अब्बास। अहमद अब्बास का नाम नोट करें ख़वातीनो, वो अभी इसको चेक करना है मैंने। 2 गाने चल रहे हैं उसके अभी। आप मशवरा देंगी आने वाली नस्लों को शादी का? सोच समझ के करें भाई अपने रिस्क में मैं नहीं कहूँ, क्योंकि अब ना पेशेंस बड़ा कम हो गया। क्यों? अब लोगों में बर्दाश्त नहीं है दोनों तरफ से, ना लड़कियों में ना लड़कों में। जल्दी हो गया तो मैं हैरान हो जाता हूँ। एक दिन में शादी होती, 4 हफ्ते बाद तलाक। थोड़ा हौसला करें ना, सब्र करें, थोड़ा समझें। थोड़ा क्या, बेतहाशा सब्र करें तब होगा। जैसे अस्मा अब्बास का सब्र, सिवाय सब्र के कुछ लग ही नहीं रहा। देखिए ना, फैमिली के साथ आपको दोस्ती मोहब्बत करनी चाहिए। आपको पता है अब्बास जब आते थे घर पे तो हम सब खड़े हो जाते थे। हैं? अल्लाह पाक की कसम। आप उनको सर तो नहीं कहती थी? नहीं, कहने वाली थी, क्योंकि और आपको पता है कि अपने मियाँ को आप सर कहने वाली थी? ऐसे करके टांग पे टांग नहीं कोई रख सकता था। अल्लाह अकबर। अब्बास आते थे तो ये होना चाहिए था, अस्सलाम वालेकुम। और अगर मैं फोन पे बात करें, मुझे फोन बंद करना होता था। क्या बात कर रही हैं? अल्लाह कसम। बच्चों को मारते भी थे? नहीं, बच्चों को सिर्फ आपने मारा? हाँ, मैं खुद अभी तक मारती हूँ चपेड़े। यार ये आपको शर्म नहीं आती? बच्चों को वो मारती हैं आप जैसे लड़के कुत्ते तंग करते हैं ना। नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप तशद्दुद करना शुरू कर दें। रख के चपेड़े मारती हूँ यार, ऐसे मारती हूँ। और मेरे बच्चे कौम आपसे सीख रही है। हाँ, सीखें। नहीं, बच्चों को नहीं मारना है। क्यों? ये बच्चों बीवियों के साथ अगर ज्यादती करेंगे तो मारने मारेंगे। हाँ, बीवियों के साथ ज्यादती करें, हाँ फिर तो मारें। तो फिर एक रख के चपेड़ मारो। बीवी के साथ भी ज्यादती करें, मतलब बदतमीजी करें या लड़ाई झगड़ा हो तो मैं तो उसमें भी आप कूद पड़ती हैं? जी बिल्कुल। मैं उनके पर्सनल मामलात में भी भाई, मैं वो बच्चियां मेरी हैं, मैं लेकर आई हूँ उनको, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उनको क्यों डांट पड़वाऊँ? बच्चा भी कभी कभी सही हो आपका? नहीं, वो होता है कई दफा सही। पढ़ाई और लड़कियों के लिए अपने बच्चों को आप ऐसा कर रही हैं? नहीं, बच्चा भी सही होते हैं, बच्चे भी होते हैं। फिर मैं चुपके से उनकी सुन लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ बेटे चलो कोई बात नहीं ना, खैर है। लेकिन मैं लड़कियों का ज्यादा साथ देती हूँ। कौन सा बच्चा बहुत ज्यादा पसंद है जिसके साथ टाइम अच्छा गुजरता है? जो मेरा जो इश्क वाला बच्चा है वो तो सबसे बड़ा है। और जो मेरा दोस्त वाला बच्चा है, मजेदार वाला, वो अहमद है। क्योंकि गाना हमारे जैसे तो बड़े वाला क्या है? बड़े वाला तो इश्क है ना, पहला इश्क। पहला जब आपकी आंख खुलती तो आप करता क्या है? खुद छोटे होते हैं। वो जॉब करता है उसमें, हॉकी फेडरेशन में। उसको भी एक्टिंग में लाई थी मैं। वो प्यारा बड़ा है लेकिन उसको बेचारा मासूम है, उसको एक्टिंग नहीं आती। पहला वाला सुना बच्चा बेवकूफ तरीन बच्चा, उसको नहीं आती एक्टिंग। उसकी शक्ल अच्छी है सिर्फ उसको, लेकिन मैंने करवा दी, उसने कर भी ली। 2 सीरियल किए उसने और कर गया। लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं उसने किया। अब वो जॉब करता है और वो लाहौर में रहता है। सबसे ज्यादा गाने वाला कौन पसंद है? मैडम नूरजहां। क्यों यार, ये क्या चक्कर किया? पाकिस्तान में जिसे पूछो वो पाकिस्तान, मैडम नूरजहां क्या? वैसे भी सारे सिंगर बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। क्या खास बात थी मैडम में जो आपको पसंद? सबसे ज्यादा तो उनकी प्यारी शक्ल, उनकी अदाएं, वो तो सब अपनी जगह, लेकिन आवाज कैसी थी भाईजान? उनकी हसीन आवाज, वो उनकी बात ही कुछ और थी। हम तो सारी जिंदगी उनको देख देख के, और जब अब मेरा मुंह है ना गोल मटोल, तो इस एज में मुझे लोग अक्सर कहते हैं आप मैडम नूरजहां लगती हैं। तो बस मैं तो फिर यार आपने किए भी थे, आपने तो उसका एक पैरोडी की थी, मुझे याद है। उसमें ही आप इतनी मशहूर हो गई थी। कौन सी? वो तो मैंने मलका पुखराज अब भाई तो मैं यार बड़ी जाती की थी वैसे आपने उसको। मलका पुखराज ने मुझे फोन करके आपकी शिकायत लगाई थी कि अस्मा क्या कर रही है? झूठे। अच्छा, एनीवे जरा एक मुखड़ा सुनाए कोई अच्छा सा नूरजहां का, ताकि हमें मजा आए। मैडम का गाना। अच्छा। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। एक बात मेरी सुन जाना, तुम हाल ना मेरा जान सके। मैं तो दर्द की धुन में सोई
छमा छम रोए, पर तुम ना मुझे पहचान। वाह। तो आप मुझे बताएं बिलावल जरदारी भुट्टो के बारे में आपका क्या ख्याल? माँ सदके जाए, घर बैठे, उसका काम ही नहीं है ये। किधर आया वो? नहीं, वो उसका काम था नहीं, उसको करना नहीं चाहिए था ये। मरियम नवाज शरीफ, हाँ वो बड़ी हसीन है, उसको चाहिए वो अपना पार्लर शालर जाए, अपने वो एंजॉय करे लाइफ। हसीन है तो एक्टिंग में आ जाना चाहिए। नहीं, एक्टिंग में भी आ सकती है, वो तो गाती बड़ा अच्छा है, गाना भी गा सकती है। उसका बेटा भी बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा। और क्या गाते हैं। इसमें पॉलिटिक्स का कोई जिक्र नहीं आ रहा। आपको बताऊं बड़े मजे की बात, अभी मेरी फैमिली में शादी थी, तो मैं वहाँ गा रही थी, जैसे होता है, किसी ने लगा दी वीडियो। और उन्हीं दिनों जुनैद सफदर की शादी थी। उन्होंने कहा मरियम नवाज और अस्मा अब्बास बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये उनकी फैमिली में शादी पे गई हैं, और दोनों में एक बात मुश्तरक है। क्या? कि दोनों लोग सुरीले हैं। आए आए। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर किसको समझती हैं? ऐसी मतलब एक्टर पॉलिटिक्स में या इसमें? नहीं, इसमें अस्ती वाली एक्टिंग। मैं बिलाल अब्बास मुझे बहुत पसंद है। वाओ, बहुत अच्छा एक्टर है। You're thinking बिलाल। फवाद खान के बारे में? फवाद खान भी बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन वो प्यारा ज्यादा है। कौन ज्यादा प्यारा ज्यादा है? अच्छा, वो ज्यादा गुड लुकिंग है। हाँ, You mean कि वो गुड लुक्स की वजह से ज्यादा? हाँ। आपके मियाँ ने वादा किया था अपनी पहली वाली बीवी से कि 10 जन्म तक उनके साथ शादी करेंगे। हाँ। सुना था, वो तो खैर झूठ बोलते थे। और अगले दिन मैं मिल गई थी मर्द की जात। मर्द की जात। तो आपको अगर 10 जन्म मिले तो आप इन्हीं से शादी करें? हाँ जी, 100%। ये मैं बात एक दफ़ा अम्मी को मैंने बताया ना, सुमल बाजी ने अम्मी को, अम्मी ये देखे क्या कह रही है, तो कि मुझे 10 जन्म मिलेंगे तो मैं अब्बास से ही शादी करूँगी। मैं कहा जी बिल्कुल करूँगी। अम्मी कहती है हाँ है, वो तो प्याज बड़े खांदा है आजकल। लेकिन अब्बास चूँकि इतने जेन्युइन आदमी हैं और सचमुच एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि 10 जन्म भी उन्हीं के साथ। ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के लिए अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम हो रहा है। जितनी अच्छी एक्टिंग अस्मा कर रही हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। अगर 2 मिनट के लिए आप अपने सारे गम भुला के अस्मा की एक्टिंग देख के उनकी उस ड्रामे पे गुम जाते हैं, तो ये बड़ा काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ा काम है। ड्रामा, गाना, कपड़े बनाना, मुआशरे में किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन करना, ये दरअसल हम सब का फ़र्ज है। मैं तो इसमें कोता हूँ, आप इंशाल्लाह नहीं होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए। ताकीद है, एक दफ़ा कह दो अस्मा कि देखते रहिए ज़िंदगी विद साजिद हसन। देखते रहिए ज़िंदगी विद साजिद हसन। ये तो तुमने डरा दिया, प्यार से कह दो। भाई साजिद अगर ना होते तो शायद मैं ना आती शो पे। जब मुझे पता चला कि ये बुला रहे हैं तो मैंने कहा कुछ अलग सी बात होगी, क्योंकि वो रूटीन की बातें कर करके हम भी थक गए हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त।